रात के 2 बज रहे हैं। एक आदमी फुटपाथ पर सोया हुआ है। उसके पास ओढ़ने को चादर नहीं। और उसी शहर में एक गगनचुंबी इमारत है जहां कोई अरबपति एसी कमरे में अपने बेड पर चैन की नींद सो रहा है। एक ही देश, एक ही धरती, एक ही समय, लेकिन जिंदगी का फर्क आसमान और जमीन जैसा। क्या यही है विकास? क्या यही है तरक्की? एक सवाल जो सालों से पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब शायद आज तक साफ नहीं हुआ। गरीब और भी गरीब क्यों होता जा रहा है? और अमीर हर साल पहले से 2 गुना अमीर क्यों हो जाता है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, बल्कि जवाब भी खोजेंगे। समाज से, सिस्टम से, इतिहास से और खुद हमसे। आर्थिक असमानता की सच्चाई, आंकड़ों की नजर से कितना गहरा है फर्क। ऑक्सफैम इंडिया की 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3% से भी कम संपत्ति है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के अनुसार टॉप 1% लोग राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्से पर कब्जा रखते हैं। 2022 में भारत में 102 नए अरबपति बने। वहीं उसी साल में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में अभी भी लगभग 16.4% जनसंख्या यानी करीब 23 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं। पैसा पैसे को खींचता है। अमीर लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। उन्हें 10 से 15% का रिटर्न बिना मेहनत के मिलता है। वहीं गरीब अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ जरूरतें पूरी करने में खर्च करता है। उदाहरण, अगर एक अमीर व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए हैं और उसे 12% सालाना रिटर्न मिले, तो वह हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ बैठकर कमा लेता है। शिक्षा का असमान वितरण। भारत में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की गुणवत्ता में भारी अंतर है। ASIR 2023 के अनुसार ग्रामीण भारत के 50% से ज्यादा बच्चे कक्षा 2 की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। अमीर बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल, कोचिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर सुविधा मिलती है, जबकि गरीब बच्चे टूटी छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। हर साल भारत में करीब 6 करोड़ लोग सिर्फ मेडिकल खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। निजी अस्पतालों का खर्च गरीबों के लिए असंभव होता है। गरीबों के पास 2 ही रास्ते हैं, सरकारी अस्पताल की लंबी लाइनें या कर्ज लेकर इलाज, जिससे वो और गरीब हो जाते हैं। सिस्टम के अंदर छुपी असमानता, बैंकिंग और कर्ज का असमान जाल। 2014 से 2023 के बीच भारत के बैंकों ने 14,56,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट लोन राइट माफ किया। वही किसान 50,000 रुपए नहीं चुका पाया तो जमीन छिन गई। बैंक बड़ी कंपनियों को माफ करते हैं, लेकिन गरीब का खाता फ्रीज कर देते हैं। टैक्स सिस्टम, अमीरों को राहत, गरीबों को बोझ। भारत में टैक्स का बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, जैसे GST। गरीब भी रोटी पर 5% टैक्स देता है और अमीर भी कार पर 5%। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अनुसार गरीब अपनी आय का लगभग 6.7% टैक्स में देते हैं, जबकि अरबपति 0.4% से भी कम। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का असमान प्रभाव। ऑटोमेशन से लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां टेक्नोलॉजी से खतरे में होंगी। अमीरों के लिए टेक्नोलॉजी मुनाफा है, गरीबों के लिए बेरोजगारी। सरकारी नीति और राजनीतिक पहुंच। सरकार की योजनाओं में अमीरों की पहुंच ज्यादा होती है। सब्सिडी, टैक्स छूट और भूमि अधिग्रहण जैसे कानून बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में झुकते हैं। उदाहरण, कई बड़ी कंपनियां लोन लेकर दिवालिया घोषित हो जाती हैं, लेकिन गरीब पर फाइन, जेल और कुर्की लगती है। मीडिया और मानसिकता का खेल। गरीब की गरीबी को आलस्य, लापरवाही और किस्मत से जोड़ा जाता है, जबकि अमीर की सफलता को मेहनत और दिमाग का फल बताया जाता है, भले ही उसमें विरासत हो। मीडिया अमीरों की चमक दिखाता है, गरीबों की पीड़ा नहीं। क्या है समाधान? नीति स्तर पर समाधान। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लागू हो, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगे ताकि धन का पुनर्वितरण हो सके। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। GDP का कम से कम 6% शिक्षा और 3% स्वास्थ्य पर खर्च हो। यूनिवर्सल बेसिक इनकम। हर नागरिक को एक न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाए, जिससे आधारभूत जरूरतें पूरी हो सकें। स्किल डेवलपमेंट। गरीबों को डिजिटल, तकनीकी और व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाए।
समाज और मीडिया का रोल। मीडिया को गरीबों की हकीकत सामने लानी चाहिए। स्कूल और पाठ्यक्रम में समानता, सामाजिक न्याय और वास्तविकता सिखाई जाए। व्यक्तिगत और सामूहिक जागरूकता। हम सबको अपने स्तर पर बदलाव लाना होगा। एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्राम सभा और स्थानीय स्तर पर साझा प्रगति को बढ़ावा देना होगा। यह असमानता कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित है और इसे बदला जा सकता है। जरूरत है सही नीति की, सच्ची नियत की और सबको साथ लेकर चलने की। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। हिंदी जागृति को सब्सक्राइब कीजिए। हम समाज के हर पहलू को उजागर करते रहेंगे।